हेलो दोस्तों, मेरा नाम रिया है। उम्र 36 साल की हूँ, लेकिन लोग कहते हैं कि मैं अभी भी 26 की लगती हूँ। मेरा फिगर 34, 28, 36 का है। और हाँ, मैं थोड़ी भराव वाली हूँ, लेकिन वो भराव ऐसी है जो लोगों की नज़रें खींच लेती है। मेरे घर में मैं ज़्यादातर अकेली रहती हूँ क्योंकि मेरे पति आईटी कंपनी में हाई लेवल जॉब करते हैं। वह हफ्ते में 6 दिन बाहर रहते हैं, कभी बैंगलोर, कभी हैदराबाद, कभी चेन्नई। घर आते हैं तो भी देर रात को और सुबह जल्दी ऑफिस निकल जाते हैं। तो समझ लो दिन भर घर में बस मैं और मेरा अकेलापन। हमारा घर एक अच्छी सोसाइटी में है, जहाँ हर फ्लैट के बीच में छोटा सा लॉन है। ठीक सामने वाला फ्लैट प्रोफेसर साहब का है। उनका नाम राहुल है। उम्र करीब 35 साल की होगी। अनमैरिड हैं, काफ़ी हैंडसम, लंबे, एथलेटिक, गोरे और सबसे बड़ी बात, वह यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं। लेक्चर देने के बाद शाम को 6 बजे के बाद घर पर ही रहते हैं। मैंने पहली बार उन्हें देखा था जब वह यहाँ शिफ्ट हुए थे। मैं बालकनी में प्लांट्स को पानी दे रही थी और वह अपनी बाइक से आए। मैंने देखा तो मन में आया, वाह कितने स्मार्ट लगते हैं। टी शर्ट के नीचे से बॉडी शेप साफ दिख रही थी। मैंने मुस्कुरा के हाय बोला। उन्होंने भी मुस्कुरा के हाय कहा। बस वहीं से बात शुरू हुई। धीरे धीरे पड़ोसी होने के नाते बातें बढ़ने लगी। कभी कॉफ़ी पीने के बहाने, कभी किताब उधार मांगने के बहाने। मैं घर में अकेली रहती थी तो उनकी बातें बहुत अच्छी लगने लगी। वो बहुत जेंटली बात करते थे, कभी कभी हल्का फुल्का फ्लर्ट भी करते थे। एक दिन मैंने उनसे कहा, प्रोफेसर साहब, आप इतने अच्छे हैं फिर भी शादी क्यों नहीं की? उन्होंने हंसते हुए कहा, रिया जी, अभी तक सही इंसान नहीं मिला, और मिल भी जाए तो वो मुझे इतना स्पेस देगी कि मैं उसकी वैल्यू समझ सकूं। मैंने हंस के कहा, अरे कोई तो मिल जाएगी जो आपकी वैल्यू भी करेगी और आप उसकी भी। बातें ऐसे ही चलती रहीं। मैंने कभी कभी उन्हें कॉफ़ी दी, कभी स्पेशल डिश बनाई तो थोड़ा सा उनका भी भेज दिया। वह भी कभी कभी चॉकलेट या फूल ले आते थे। मेरे पति को पता था कि सामने प्रोफेसर रहते हैं, लेकिन उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। वह तो खुद इतने बिजी रहते थे कि घर की छोटी मोटी बातें सोचते भी नहीं थे। एक शाम की बात है, मैं लिविंग रूम में टीवी देख रही थी। अचानक मुझे सीने में तेज़ दर्द हुआ। ऐसा दर्द कि मैं सोफे पर गिर पड़ी। पहले तो लगा एसिडिटी है, लेकिन दर्द बढ़ता गया। मैंने सोचा राहुल जी को बुला लूं। मैंने उनके फ्लैट का बेल बजाया। वो आए, देखा मैं दर्द से तड़प रही हूँ। तुरंत मुझे अंदर लाए, सोफे पर लिटाया। मेरी कुर्ती थोड़ी ऊपर चढ़ गई थी, लेकिन उस वक्त मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उन्होंने मेरा पल्स चेक किया, थोड़ा दबाया, पूछा कि कहाँ दर्द है। मैंने कहा, यहाँ सीने में। वो थोड़ा घबराए, लेकिन प्रोफेशनल तरीके से चेक किया। बोले, लगता है एंजाइटी अटैक है या कुछ और, अभी हॉस्पिटल चलना पड़ेगा। मैंने कहा, अरे रात हो गई है। उन्होंने कहा, कोई बात नहीं, मैं ले जाता हूँ। वो मुझे अपनी कार में बिठा के हॉस्पिटल ले गए। रास्ते में मैं दर्द से करा रही थी और वह मेरा हाथ थामे हुए थे। उनका हाथ मजबूत था और मुझे अजीब सा आराम मिल रहा था। हॉस्पिटल में डॉक्टरों ने चेक किया, बोले कि कुछ टेस्ट करने पड़ेंगे। मैं डर गई। राहुल ने कहा, डरो मत, मैं यहाँ हूँ, सब संभाल लूँगा। मेरे पति को फ़ोन किया, लेकिन उनका फ़ोन रिच नहीं हो रहा था। राहुल ने कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। टेस्ट हुए। मैं सुबह होश में आई तो देखा राहुल मेरे बेड के पास बैठे हैं। उनकी आंखें थकी हुई थीं, शायद रात भर जागे थे। मैंने धीरे से कहा, थैंक यू राहुल जी। उन्होंने मुस्कुरा के कहा, रिया जी, अब मैं आपका पड़ोसी हूँ और आप मेरी अच्छी दोस्त हैं। दोस्तों, अगर अब तक की स्टोरी आपको इतनी पसंद आ गई है और दिल थम गया है तो बस एक सेकंड रुकिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि आगे जो ट्विस्ट आने वाला है वो आपको और भी ज़्यादा हैरान कर देगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। उस दिन से हमारे बीच कुछ बदल गया। मैं उनके फ्लैट जाती, वह मेरे फ्लैट आते। बातें बहुत इंटीमेट होने लगी। कभी कभी वह मेरे बारे में ऐसे कमेंट करते कि मैं शर्मा जाती, जैसे, रिया जी, आप इतनी अट्रैक्टिव हैं फिर भी अकेली कैसे रह लेती हैं। मैं हंस के टाल देती। धीरे धीरे मैंने महसूस किया कि मुझे उनसे प्यार हो रहा है। उनकी एक स्माइल, एक नज़र, एक बात, सब कुछ मुझे पसंद आने लगा। लेकिन मैं मैरिड हूँ और वह सिंगल। मैंने खुद को बहुत रोकने की कोशिश की, लेकिन दिल नहीं मानता था। एक रात की बात है, बाहर बारिश हो रही थी। मैं बालकनी में खड़ी थी। राहुल भी अपनी बालकनी में थे। हमारी बालकनी बिल्कुल पास थी। वह बोले, रिया जी अंदर आ जाइए, भीग जाओगी। मैंने कहा, नहीं, बस थोड़ी देर और। फिर वो बोले, आपकी साड़ी भीग रही है, बहुत खूबसूरत लग रही हैं। मैं शर्मा गई।
बालकनी में आ गई, लेकिन मन में कुछ अलग सा चल रहा था। अगले दिन मैंने उन्हें घर पर बुलाया। मैंने स्पेशल डिनर बनाया था। वो आए। हम दोनों डाइनिंग टेबल पर बैठे थे। मैंने कहा, राहुल जी, आप कभी किसी से गहरा प्यार किए? वो चुप रहे, फिर बोले, हाँ किया है, बहुत गहरा, लेकिन वह मेरी नहीं हो सकी। मैंने पूछा, क्यों? उन्होंने कहा, क्योंकि वह किसी और की थी। मेरा दिल धक से रह गया। मैं समझ गई कि वो मुझसे बात कर रहे हैं। मैंने कहा, अगर वह आपकी होती तो क्या होता? उन्होंने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, तो मैं उसका पूरा साथी बन जाता। उसकी हर खुशी, हर गम, हर पल सब मेरा होता। उस रात मैं रात भर सो नहीं पाई। मेरे मन में बस उनका चेहरा था। अगले कुछ दिन हम और क्लोज आने लगे। कभी कभी हाथ लग जाते, कभी कंधे टच हो जाते, लेकिन कुछ आगे नहीं बढ़ा। मैं डरती थी, वह भी शायद, लेकिन प्यार तो बढ़ता ही जा रहा था। एक दिन मेरे पति अचानक घर आ गए। मैंने सोचा शायद कुछ दिनों के लिए हैं, लेकिन वह बहुत सीरियस थे। शाम को बोले, रिया, मुझे कुछ बात करनी है। मैं डर गई। उन्होंने कहा, मुझे पता है कि तुम और प्रोफेसर राहुल के बीच कुछ चल रहा है। मैं चौंक गई। बोली, क्या? उन्होंने कहा, मैंने देखा है तुम दोनों की बातें, तुम्हारी नज़रें। मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ। मैं रो पड़ी। बोली, हमने कुछ गलत नहीं किया, बस बातें होती हैं। उन्होंने कहा, बातें ही काफ़ी होती हैं। मैं तुम्हें तलाक दे सकता हूँ, लेकिन फ़ैसला तुम्हारा है। मैं टूट गई। दोस्तों, अगर अब तक की ये पूरी स्टोरी आपको दिल को छू गई है और आप सोच रहे हैं कि आगे क्या होगा, तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। नीचे लाल वाला सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो भी सब्सक्राइब करेगा उसे मैं पर्सनली रात को एक स्पेशल कॉल करने वाली हूँ। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और कमेंट में लिख दो कि मैंने कर लिया। चलिए अब कहानी का आखिरी हिस्सा सुनाते हैं। मैंने राहुल से बात की। उन्होंने कहा, रिया, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें कभी तकलीफ़ नहीं देना चाहता। अगर तुम अपने पति के साथ खुश हो तो मैं दूर हो जाऊँगा। मैंने कहा, नहीं, मैं तुमसे अलग नहीं रह सकती। हम दोनों रो पड़े। फिर क्या हुआ? मेरे पति ने मुझे तलाक दे दिया। वो कहते थे कि वह भी किसी और से प्यार करते हैं, इसीलिए वह खुश हैं। मैंने सोचा कि अब सब ठीक हो जाएगा, मैं और राहुल साथ रहेंगे। लेकिन एक दिन राहुल ने मुझे बताया कि उन्हें एक फेमस यूनिवर्सिटी से ऑफ़र आया है, अमेरिका में 4 साल के लिए। वो बोले, रिया, मैं तुम्हें साथ ले जाना चाहता हूँ, लेकिन तुम्हारा परिवार, तुम्हारा शहर, क्या तुम छोड़ पाओगी? मैंने कहा, हाँ, मैं तुम्हारे साथ कहीं भी चलूँगी। लेकिन उस रात कुछ हुआ। राहुल का फ़ोन आया। उनके पिता की तबीयत खराब थी। वह तुरंत कोलकाता चले गए। मैं इंतज़ार करती रही। 3-4 दिन बाद उनका मैसेज आया, रिया, मुझे पापा के साथ रहना पड़ेगा। शायद मैं वापस नहीं आ पाऊँगा। तुम्हें मुझसे ज़्यादा किसी की ज़रूरत है। तुम्हें खुश रहना है। मेरा दिल टूट गया। मैं रोती रही। मैंने उनसे बात करने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो कॉल नहीं उठाते थे। मैं समझ गई कि वह मुझे छोड़ रहे हैं। शायद वह डर गए थे। शायद उन्हें लगा कि मैं उनकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम बनूंगी। मैं अकेली रह गई। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। 1 साल बाद मैंने सुना कि राहुल की शादी हो गई है एक लड़की से जो उनके परिवार ने पसंद की थी। मैं टूट गई। मैंने सोचा कि शायद मैं कभी किसी की नहीं बन सकती। फिर एक दिन मेरे फ्लैट का बेल बजा। मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने राहुल खड़े थे। उनकी आंखें नम थीं। उन्होंने कहा, रिया, मैं गलत था। मैंने तुम्हें छोड़ दिया, लेकिन तुम्हारे बिना जी नहीं पा रहा। मेरी शादी नहीं हुई। मैंने मना कर दिया। मैं तुम्हारे पास वापस आया हूँ। मैं रो पड़ी। मैंने कहा, तुमने मुझे बहुत दुख दिया। उन्होंने कहा, मैं जानता हूँ, लेकिन अब मैं तुम्हारा पूरा साथ निभाना चाहता हूँ। मैंने उन्हें गले लगा लिया। उस दिन हमने फैसला किया कि हम साथ रहेंगे, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। और आज मैं खुश हूँ। राहुल मेरे साथ हैं। हमने शादी नहीं की क्योंकि कुछ लीगल बातें हैं, लेकिन हम एक दूसरे के हैं। मैं अब भी वही रिया हूँ, लेकिन अब अकेली नहीं हूँ। तो दोस्तों, ये थी मेरी कहानी। थोड़ा प्यार, थोड़ा दर्द, थोड़ा सस्पेंस और आखिर में बहुत सारा सुकून। अगर आपको अच्छी लगी तो बताना। और हाँ, कभी कभी ज़िंदगी में जो लगता है वो होता नहीं, और जो होता है वो